hugely congratulate and thank Ananda, Madhuri, who's the founder. I think it's a great initiative to have an organization which is a base point for people to be aware, for people to find a place where they can go for counseling, for awareness, for teachings. अनंत पावर ऑफ द माइंड ने रविवार को कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में द कॉमन थ्रेड टुगेदर फॉर टुमारोज वेलनेस नामक एक वेलनेस कॉन्क्लेव की मेजबानी की, जिसमें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के इर्द गिर्द सार्थक चर्चा हुई। संस्थापक माधुरी शारदा एवं संस्थापक विधि बंसल अनंत का नेतृत्व कर रही है। ये महिलाएं डायग्नोस्टिक विशेषज्ञता और भावनात्मक विचार के लिए एक परिवर्तनकारी नजरिया रखती है। माधुरी एक मनोवैज्ञानिक है और व्यक्तियों को एक पूर्ण एवं सार्थक जीवन के लिए मन के भीतर के आख्यानों को फिर से लिखने के लिए प्रेरित करती है, जबकि विधि एक प्रतिभाशाली मनोचिकित्सक है जो अपने सहज एवं ग्राहक केंद्रित नजरियों के लिए जानी जाती है। तो ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसका पर्पस यही है कि हम हर प्राणी तक, हर पर्सन तक ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इज ओके, बट व्हेन दैट स्ट्रेस इज किलिंग यू, बर्निंग यू, इट्स हाई टाइम that you should seek help, and professional help is that help which is not giving you any kind of suggestion कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, rather आप exactly क्या करें जिससे आप stress free हो सकते हैं, because थोड़ा stress is okay, that gives you a kick in life, but overly stress actually affects your body. तो उस चीज को डील करना बहुत जरूरी है, और that is what I would like to say, and that is the purpose, to make this known to people that it is okay to be vulnerable, it is okay to share, it is okay to vent out. इस पर आपका लक्ष्य? इस पे हमारा लक्ष्य ये है कि हम यहाँ पे एवरी पॉसिबल पर्सन को इतना एम्पावर कर दे कि जब उन्हें ऐसा महसूस हो कि नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, देन देयर हैज टू बी अ वे टू डील विद इट। तो उस वे को सिखाने के लिए, हर ह्यूमन को इतना एम्पावर करने के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। हमारा सेंटर सेक्टर 5 में है, उसी के रिगार्डिंग हमने आज ये इवेंट किया है। सो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है, बच्चों में भी होती है, कॉर्पोरेट्स में भी होती है, पेरेंट्स में भी होती है। हम यहाँ पे हिप्नोथेरेपी के थ्रू हेल्प करते हैं कि आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है, क्योंकि कभी भी स्ट्रेस रैंडमली नहीं आती, किसी सिचुएशन पे आती है। या तो आपने बहुत ज़्यादा काम, वर्कलोड ले लिया, इसलिए स्ट्रेस आती है, या आपके डेडलाइंस मीट नहीं हो रहे इसलिए आती हैं, या स्कूल पे बहुत काम का प्रेशर है उसलिए भी हो सकता है, या बच्चे स्कूल में परेशान करते हैं उसलिए भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस आ रही कहाँ से, ये बहुत इंडिविजुअल अप्रोच होती है। हर इंसान के लिए स्ट्रेस की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। मेरे लिए हो सकता है स्ट्रेस की डेफिनेशन है कि मेरे पर काम का बहुत प्रेशर है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस की डेफिनेशन सिर्फ इतना भी हो सकता है कि उन्हें घर से बाहर जाना पड़े, वो उनके लिए स्ट्रेस है। सो कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका रूट कॉज खोज के, और फिर उस रूट कॉज में जो प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं उसे हील करके हम आज के लाइफ में आपकी कैसी चेंजेस आ सकती है वो हम करते हैं एट हिप्नोथेरेपी सेशंस। जो अभी एक संस्था नई कोविड के बाद में जब इसने ग्रो किया है, अभी लास्ट ईयर इसका ओपनिंग हुआ है, तो उसके बाद से मेरी डॉटर इससे जुड़ी हुई है, वो को फाउंडर है। तो मुझे वो जब काम करती है, लोगों के बारे में सोचती है, डिस्कशन करती है, बात करती है, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि जो लोग, हम लोग जिसको अपनी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते थे कि ये प्रॉब्लम है जिसके कारण हम परेशान हैं, या इसका कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर कभी हमारे साथ बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसको कि हम जिसे उभर सकते हैं, कभी हमारी सोच में ही नहीं था। लेकिन जब मैंने भी एक बार दो बार थेरेपी ली तो मुझे समझ में आया कि इसका बहुत, अगर हम इसको सीरियसली लें तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमारी बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती है। लेकिन हमको इसको एक ओपन माइंड के साथ में इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप किसी के फोर्स में आके इसको जाके आप अपना समस्या का समाधान नहीं पा सकते हैं। अगर आपको वाकई क्योर करना है तो आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ के, उसके लिए इनिशिएटिव लेके, अप्रोच करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब किसी भी तरह से ये हर हाल में हमारे लिए बेनिफिशियल। मेरी बेटी चला रही है, विधि बंसल एंड साडा मैम, ये लोग दोनों मिलके कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी मुहिम है क्योंकि अभी हर आदमी स्ट्रेस में है और उसको दूर करना जरूरी है। हर आदमी असंतुष्ट है, उसके इनके कोर्स में ऐसा है कि इनके ये करते हैं कि उस असंतुष्टता को दूर करते हैं, और ताकि वो आदमी सोचिए अपने दिमाग में ही असंतुष्ट है। हमारे जो दिमाग है उसी में बैड
इम्पैक्ट पड़े हुए हैं, बैड थिंकिंग है, तो हम उसको ठीक करने के लिए अब सोच नहीं पाते, कोई हमको बताता नहीं है। ये बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी ये बैड थिंकिंग है, इसको निकालोगे तो माइंड ठीक हो जाएगा। तो ये अगर वो निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ठीक हो जाएगा, और अगर हमारा माइंड ठीक हो जाता है तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी और हर चीज़ हमारी बढ़ जाएगी। तो ये एक नई तरह की कलकत्ता में बंगाल में ये इस तरह का नहीं है। इस तरह का अगर करने से, अगर इस तरह के और सेंटर खुलते हैं और लोग लाभान्वित होंगे इसके, ये बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे इसके, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, बच्चे हों, बूढ़े हों, यंग हो, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसे करने से उनका दिमाग, जो स्ट्रेस है दिमाग में, वो स्ट्रेस सबकी कम हो जाएगी। स्ट्रेस कम होने से ही वो आदमी खुश रह पाएगा, और खुशी ही जीवन है। खुशी रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा मैं रहेगा। खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, और हम लोग कोई भी डिप्रेशन के लिए आता है, कोई भी मेंटल इलनेस के लिए आता है, हम गोली लिख देते हैं और फिर वो सालों गोली खाता रहता है। कुछ लोग गोली से सो जाते हैं, कुछ लोग कुछ और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फिर पता चलता है कि फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम सब दुखी हो गए गोलियां खा खा के, दुनिया ड्रगलेस की तरफ जा रही है, और अनंता ने ये बीड़ा उठाया है कि ये जो ड्रगलेस फॉर्म्स ऑफ थेरेपी हैं, हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग, NLP, इनको ऊपर लाया जाए, लोगों को अवेयर कराया जाए। अगर हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि बिना दवाई के मेरी डिप्रेशन, मेरी मेंटल इलनेस बिल्कुल गायब हो सकती है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, वही अवेयरनेस अनंता ला रही है, और हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि ये अवेयरनेस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों तक जानी चाहिए कि आपको वो दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है अगर उनसे आपको नुकसान हो रहा है। हाँ, दवाओं से अगर फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर लीजिए, बट एक हद पे आके, एक लिमिट पे आके फ़ायदा नहीं होता है। तो ड्रगलेस का वर्ल्ड, ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज़ का वर्ल्ड खुला पड़ा है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। बस वो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। थैंक यू।